हाई टीम ऑफ संदीप महेश्वरी। मेरा नाम गौरव है, मैं दिल्ली से हूँ। आपके पहले सवाल का जवाब कि लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार ने मेरे लाइफ में क्या चेंजेस किए, इसका जवाब मैं एक स्टोरी के माध्यम से देना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ। जो लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार आपने ऑर्गेनाइज करा था, उसके 1 महीने पहले अखबार में एक ऐड आई थी। पढ़ा था मैंने, देखा, सोचा जाऊँगा, लेकिन मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, काफ़ी बिजी रहता है मेरा दिन, तो मैं भूल गया उस बात को। फिर जिस दिन सेमिनार था उस दिन मैं अपने भाई के हॉस्टल जा रहा था। आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू, देखा त्यागराज स्टेडियम में सेमिनार चल रहा है, तो चला गया। मैं वैसे भी बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, सेमिनार्स भी यूट्यूब पे देखता हूँ। आई जस्ट ट्राई कि ये हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा। आई जस्ट कीप ऑन ट्राइंग मोटिवेशनल थिंग्स। तो आपका भी सेमिनार तो मैंने इतना हार्ड को सीरियसली नहीं लिया, बस जस्ट चला गया। सोचा कि चलो ठीक है, इतने देखे हैं, चलो ये भी देख लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। आई जस्ट एंटर्ड द सेमिनार। सेमिनार स्टार्टेड, 15-20 मिनट सेमिनार के निकले, मैं आपको नहीं जानता था, तो ठीक है, उतना मज़ा नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे सेमिनार चलता चला गया, मेरे दिमाग का जो आयरन कर्टन है वो पूरा हट चुका था। मैं भूल चुका था कि मैं किस माइंड सेटअप से आया हूँ। आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। और जब सेमिनार ख़त्म करने के बाद बाहर आया तो कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था मेरा। ओके ठीक है, इसको मैं एक्साइटमेंट भी बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे दिन पास हुए वो एक्साइटमेंट फेड हुआ। लेकिन एक नोशन जो आपने बोला था आसान है, वो मेरे साथ स्टिक किया। उसकी भी एक कहानी है। शुरू के 10-15 दिन तो मैं बोलता रहा आसान है, आसान है, आसान है, लेकिन चीज़ें मुश्किल ही नज़र आ रही थी। शुरू में कितनी बार मुझे लगा कि ऐसी बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका इस्तेमाल करने का। लेकिन 15-20 दिन जब निकले और फिर भी मैं इस बात को परसिस्ट करता रहा, तो ड्रामेटिकली थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। चीज़ें सही में आसान होने लगी। दैट वाज अ ग्रेट डिफरेंस आई फाउंड इट। जो अब तक मैंने इतने मोटिवेशनल सेमिनार्स यूट्यूब पे देखे और जो बुक्स पढ़ी, उन्होंने जो चेंजेस वो नहीं लाया जो आपकी एक छोटे से बात ने जो चेंज लाया। सॉरी, ये मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए मैं इतना बढ़िया तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ, और शायद फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से पब्लिकली बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, मेरे को सेमिनार में आने के बाद ये अच्छा लगा, मैं एक स्पिरिचुअल टाइप का बंदा हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता हूँ, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ता हूँ। इस कारण मेरे दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या बकवास पढ़ रहा है, एंड थिंक कि ये सब करने से कुछ नहीं होता। उस सेमिनार में आके जब आपको देखा तो लगा कि सेम जो पाथवे से मैं गुजरा हूँ, वो पाथवे से ऑलरेडी एक बंदा गुजर के सक्सेसफुल हो चुका है। तो इट गेव मी ए स्ट्रेंथ, अ सेंस ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। जिस पाथवे में मैं चल रहा हूँ, उस पाथवे में गुजरते हुए एक बंदा सुपर सक्सेसफुल हुआ है। वो ग्रेट चीज़ मेरे को आपके सेमिनार में आने के बाद पता लगी। ये 2 चीज़ें दैट चेंज माई कंप्लीट पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, दैट चेंज कि मैं किस तरह से लाइफ को देखता हूँ, एंड गेव मी इनर स्ट्रेंथ। यही है पहले का जवाब। मैं क्यों आपके साथ एक दिन बिताना चाहता हूँ, इसका जवाब, आपका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार अटेंड किया, फ़ैन हो गया आपका, क्वेश्चन आंसर सेशंस अटेंड किए और ज़्यादा फ़ैन हो गया, यूट्यूब वीडियोस देखे, आपकी छोटी ई बुक पढ़ी, आपके बारे में जाना, इंटरनेट सर्च किया, कंप्लीट ही फ़ैन हो गया। उसी दिन से मिलने की इच्छा थी, लेकिन मैंने एक बार भी अशोक जी को या आपकी टीम को कभी भी मैसेज या कॉल नहीं किया आपसे मिलने के लिए। मुझे पता था आपके पास हज़ारों या लाखों रिक्वेस्ट आती होंगी मिलने के लिए, इसलिए मैं अपने और रिक्वेस्ट डाल के आपको परेशान नहीं करना चाहता था। बस दिल में एक इच्छा थी, मिलना है। भले ही इस कॉन्टेस्ट के थ्रू मैं आपसे मिलूँ या ना मिलूँ, ये तो बाद की बात है, रिजल्ट्स आएंगे तब देखेंगे। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि इस कॉन्टेस्ट के, इस एप्लीकेशन के थ्रू आपने मुझे सुना। दैट्स ए रियली ग्रेट पार्ट। आपका जो क्वेश्चन आंसर सेमिनार अटेंड किया था मैंने, और लास्ट चेंजिंग लाइफ सेमिनार भी जो अटेंड किया था, और इतनी सारी आपकी जो चीज़ें मैंने देखी यूट्यूब पे और बुक्स पढ़ी, उन सबसे रिलेटेड मेरे मन में काफ़ी सवाल हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें मेरे को आपसे डिस्कस करनी है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। मुझे कहीं भी मौका नहीं मिल पाया। क्वेश्चन आंसर सेशन में भी मैंने अपने क्वेरीज डाले, लेकिन मेरे को चांस नहीं मिल पाया आपसे पूछने का।
लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए मुझे चांस नहीं मिल पाया। तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, जैसे मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड आपका जो मेथड है उससे रिलेटेड माइनर थिंग्स जो कि आपसे मिल के मैं अच्छे से डिस्कस कर पाऊँगा। क्यों मैं बताना चाहता हूँ आपके साथ एक दिन, मैंने एक बुक पढ़ी है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें एक चैप्टर है मास्टरमाइंड अलायंस। एक तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग या वैसे भी मैं आपके माइंडसेट को पास से देखना चाहता हूँ, पास से महसूस करना चाहता हूँ, पास से समझना चाहता हूँ, इम्बाइब करना चाहता हूँ चीज़ों को। एक तो ये, दूसरा मैं एक डॉक्टर हूँ, अभी भी मेरी MBBS ख़त्म हुई है, लेकिन मैं एक अनसेटिस्फाइड डॉक्टर हूँ, अपने प्रोफेशन या अपने कोर्स से नहीं, इंग्लिश मेडिसिन से। इंग्लिश मेडिसिन हर चीज़ का इलाज नहीं कर पा रही है, तो मेरा अल्टीमेट एम है सारी मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, म्यूज़िक, हिप्नोथेरेपी एंड ऑल द ऑल्टरनेटिव थिंग्स ऑफ मेडिसिन, उन सबको लेकर के लोगों को हील करो, एक हॉलिस्टिक तरीके से लोगों को हील करो। बाकी दूसरे डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस पहुँचाऊँ कि इंग्लिश मेडिसिन के थ्रू, इंग्लिश मेडिसिन के अलावा भी हम लोगों को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। दिस इज़ माई अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है किस तरह से एम होगा, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि आपसे मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गोल का। मे बी आपका एक्सपर्टीज़ है पब्लिक स्पीकिंग में, मे बी आपका एक्सपर्टीज़ है लोगों से अच्छी तरह से डील करने में, जो मुझे काफ़ी कुछ सिखाएगा, या मे बी आप जिस तरह से आपने वो हार्डशिप के थ्रू, अनसर्टेनिटी के थ्रू जर्नी की है अपनी लाइफ की और सक्सेसफुल हुए हैं, मे बी वो चीज़ मेरे काम की हो। लेकिन समवेयर आई नो कि आपसे मिलना मेरा एक इस होलिस्टिक एम को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।